अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का टेस्ट योर सेल्फ 4.2 करने वाले हैं। सो माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करनी आती है क्योंकि आप चैप्टर नंबर 2 में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन डिटेल समझ के आए हैं। तो यहाँ पर देखें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 6 ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह के जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। सो रिमेंबर डैट नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं मतलब के पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो आपके पास, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ओके, नॉन मेटल्स कंबाइन विद नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल्स आपस में ही एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। तो एमसीक्यूज के लिए भी आपने याद रखना है कि अगर आपसे कोई ये स्टेटमेंट देकर 4 ऑप्शंस दे दे, उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एटसेट्रा, तो आप याद रखेंगे कि नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेस विल अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस, जो रिपल्शन वाली फोर्सेस हैं, वो डोमिनेट कर जाएं अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो क्या कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। इफ repulsive forces dominate to attractive forces covalent bond will not be formed। बेटा डेफिनेटली जब रिपल्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन होगी नहीं, तो आपके पास बॉन्ड कहाँ बनेगा। ठीक है, तो जहां पर रिपल्शन ज्यादा हो, अट्रैक्शन ना हो, तो वहां पर किसी किस्म का कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा तब बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी रिपल्सिव फोर्सेस से। ओके, तो ये आपका इसका सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। आपने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, फिर आपने बताना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। नाइट्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और किस तरह का कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है। ओके, तो 3 डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं एक ही क्वेश्चंस में। तो देखिए इसका अगर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए कार्बन का, डेट इज 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 7 ही होते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बनेगी 1s2 2s2 2p3। तो काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 और 3, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है। और इसका आखिरी शेल ये सेकंड वाला इसका वैलेंस शेल होगा। ओके, और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये सेकंड शेल है, 2 2 लिखा है, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। एस और पी ये सब शेल है, और ये 2 एंड 3 ये जो लिखा है आपके पास, ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो दूसरा इसका वैलेंस शेल है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। बेटा नाइट्रोजन, जैसे अभी हमने बात की कि ये जो आखिरी शेल है नाइट्रोजन का, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, बट ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है जो कि वैसे ही पड़ा रहता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। बेटा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब कि इसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर नीचे मैंने एक रिप्रेजेंट भी कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन है, ये इसने एक ये डॉट जो आपको रेड डॉट नजर आ रहे हैं, ये 5 रेड डॉट्स हैं, ये इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो 5 क्रॉस लगे हैं रेड कलर के, ये इस नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनेगा शेयरिंग से, ये केमिकल बॉन्ड बनेगा शेयरिंग से, और ये केमिकल बॉन्ड बनेगा शेयरिंग से। तो 3 इसने देखें आपके पास शेयरिंग से
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना और ये एक लोन पेयर है इस नाइट्रोजन का और ये लोन पेयर है इस नाइट्रोजन का। ओके, तो इससे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। आपको डिफरेंट मोलिक्यूल्स दिए हैं, उसने कहा है कि इसमें आप बताएं कि किस तरह के आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल है आपके पास मीथेन CH4। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगली बॉन्डेड होता है आपके पास, ठीक है। तो आगे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताइए, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखो सभी जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल है C2H4। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, आपने याद रखना है। तो इसमें देखें बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके अंदर टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ओके, एंड 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो आप लिखेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो इस तरह करके आपने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर उनके स्ट्रक्चर्स को रिमेंबर रखना है और उसके अंदर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अ लोन पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। वो आपसे पूछ रहा है कि लोन पेयर की डेफिनेशन क्या है और अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब लोन पेयर की डेफिनेशन की बात करें तो लोन पेयर को बेटा हम अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये शेयरिंग नहीं करते। ओके, तो लोन पेयर इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास वो वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम पर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। अब अमोनिया में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, देयर इज ओनली 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। जैसे आपको यहाँ पर मैंने डायग्राम से शो करवाया है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बल्कि वैसे ही नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के एटम के ऊपर पड़ा हुआ है। ओके, तो ये आपके पास इसका आंसर था जिसमें आप लोन पेयर की डेफिनेशन और ये बताना था कि अमोनिया में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज द बोरोन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट किया था तो वहां पर भी मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि BF3 क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो उसके लिए हमें इसकी किस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो समझ होनी चाहिए इसकी। कह रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 मॉलिक्यूल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन आर शेयर्ड विद 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो बेटा बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, लेकिन इसके 3 आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और ये जो है वो 1 2 3 ये 3 लोन पेयर्स जो हैं एक फ्लोरीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब फ्लोरीन के वैलेंस 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब अगर आप इन बोरोन का ऑक्टेट देखें क्या ये कंप्लीट हुआ, तो देखें एक बॉन्ड में बेटा मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बोरोन बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी डेफिशिएंट है। ओके, तो मैंने यही लिखा है बोरोन एटम आफ्टर फॉर्मिंग द 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ये 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज स्टिल शॉर्ट और डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसी वजह से ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। ओके,
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। ओके, किस तरह के इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूल को अच्छा डोनर बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ओके, अ मॉलिक्यूल बिकम अ गुड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर व्हेन इट हैज एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एटम। बेटा अच्छा डोनर एटम वो होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, मतलब वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। वो अगर उसके पास लोन पेयर हैं तो वो इजीली अपने लोन पेयर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकता है। जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है तो वो इजीली बोरोन ट्राइफ्लोराइड को जो है वो लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता था। ओके, तो बस याद रखें कि जिस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है वो अच्छा डोनर एटम है। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर उसने आपसे डिफरेंस पूछ लिया है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है, एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NH3 मॉलिक्यूल, और अमोनिया के अंदर कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले उसने लोन पेयर पूछा था, अब वो पूछ रहा है कि अमोनिया के अंदर कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, अब lone pair of electrons क्या है, a pair of valence electrons on an atom which is not shared with any other atom is called lone pair of electron। जो किसी एटम के साथ शेयर नहीं करता, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाम से पता चल रहा है बॉन्ड मतलब कि जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया होगा। ओके, अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स उनको कहा जाता है जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं, इसका बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब डिफरेंस क्या है इनमें, उसने डिफरेंस पूछा है आपसे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप डिफरेंस ये लिखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू अ सिंगल एटम। बेटा जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो सिंगल एटम से बिलोंग करता है। ओके, वेयर एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब अमोनिया के अंदर कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आप देखें 1 2 3, ये 3 बॉन्ड पेयर इसके पास प्रेजेंट हैं। ओके, पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा अभी, उसने पूछा कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, तो 1 2 3 3 आपका 3 इसके पास जो है बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो नाइट्रोजन हैज 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। ओके, तो अमोनिया के अंदर। ओके, तो ये आपके पास, इसको आप इस ज्योमेट्री मैंने अमोनिया की रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 आपके पास ये 3 इसके पास जो है वो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, और ये ऊपर जो है आपको लोन पेयर नजर आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, और इसका एंगल कितना है 107। इसकी ज्योमेट्री का नाम अगर आप याद रखना चाहें तो ट्राइगोनल पैरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है, या फर्स्ट ईयर में इसको फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई इट डेवलप्स। डेल्टा साइन का क्या मतलब है और ये क्यों डेवलप होता है बेटा। ओके, अब केमिस्ट्री में डेल्टा साइन इंडिकेट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। ओके, इट इज डेवलप ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर कोवलेंट बॉन्ड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ मजबूती से खींच ले तो इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अनइक्वली शेयर्ड हो जाते हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चले जाते हैं, तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है HCl की, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे तो यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये आपके पास साइंस होते हैं डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इन केमिस्ट्री। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डज ऑक्सीजन मोलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कह रहा है कि ऑक्सीजन के मोलिक्यूल के अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं होता। ओके, अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। बेटा याद रखना है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है, जहां पर पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो रही है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएं तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स के दरमियान बनता है, सही है, बट देयर इज टू सिमिलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखें तो दोनों ही ऑक्सीजन सिमिलर हैं, दोनों ही ऑक्सीजन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज 3.5। ओके, so there are two similar oxygen atoms in oxygen molecule, the shared pair electrons is attracted by both atom equally। तो दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट करते हैं, हिंस ऑक्सीजन मोलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, डायग्राम में मैंने इसको शो किया है कि दोनों ही सेम टाइप ऑफ एटम है, तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वली शेयर्ड हैं आपके पास, दैट्स वाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट तरह के एटम्स के दरमियान बनता है, जबकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दोनों ही ऑक्सीजन सेम तरह के एटम्स के साथ मिलकर बनता है, इसी वजह से ये आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई हैज वाटर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपसे पूछ रहा है कि वाटर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होता है। वाटर हैज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर दो डिफरेंट तरह के एटम्स आ गए, ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब डेफिनेटली इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होता है। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन होती है 2.2 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन होती है 3.5। तो अगर इनकी डिफरेंस की बात करें तो 3.5 माइनस 2.2 करें तो 1.3, दैट इज वेरी बिग डिफरेंस। ओके, सो देयर इज अ अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर डेवलप हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इट विल रिजल्ट द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर मैंने वाटर की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया है, तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनमें जो है वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये साइंस आपके पास जो रेड कलर के एरोज आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं ये शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड ऑक्सीजन जो है वो मूव कर रहे हैं। ओके, और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो ये बॉन्ड एंगल है दैट इज 104.5 डिग्री सेंटी। ओके, अब अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इनकी बेटा बेंड शेप होती है आपके पास, सही है। तो ये भी आपके पास मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज, इनके एंगल्स, ये तो आप फर्स्ट ईयर में करेंगे। तो अभी तो मैंने ये डायग्राम्स इसलिए आपको रिप्रेजेंट किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और एक चीज़ याद रखें, रुकें ज़रा, अभी आपने वीडियो को कट नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि यही आपके पास जो नोट्स हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर मैंने एक पीपीटी फाइल का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपके पास यही सिमिलर जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है यही फाइल आपको वहाँ पर मिलेगी। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप राइट करके उसको समझ सकते हैं। ओके, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर्स एंड कमेंट्स प्लीज़। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।